बीते 10 सालों के मोदी सरकार के कामकाज को आप देखते चले जाइए और बतौर प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के कामकाज को देखते चले जाइए और प्रधानमंत्री की कामकाज, उसका परिणाम और रिपोर्ट कार्ड को देखते चले जाइए तो वह आपको शून्य और असफल दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, 2013-14 में वो जिन बातों का जिक्र करते थे उनमें से एक भी बातें और वादे उन्होंने पूरा नहीं किए। यदि आप गरीबी कोई देखना शुरू करें तो इस दौर में गरीबी बढ़ती चली गई। उस समय जिक्र होता था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, लेकिन इस दौर में नौबत तो इतनी इतनी ज्यादा कि लोगों की नौकरियां छीनने की नौबत भी इस दौर में दिखाई दी। अलग अलग क्षेत्र में लोगों की नौकरियां कैसे छीनती चली गई। उस समय जिक्र जब महंगाई का होता था तो इस दौर में महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ती चली गई। जो टैक्स की मार का बोझ जो गरीब जनता पर इस दौर में जो सबसे ज्यादा जो टैक्स तो इस देश की गरीब जनता ही देती है। जो अमीर लोग हैं वह ज्यादा टैक्स नहीं देते। जीएसटी के तहत जो व्यापारियों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनके जो व्यापार कैसे खत्म होते चले गए। और इस देश में जो नोटबंदी हुई, जो जीएसटी हुई, सबसे ज्यादा नुकसान तो इस देश का इन्हीं सब चीजों से हुआ। इस देश में जब नोटबंदी की गई तो सरकार ने क्या कभी इस देश की जनता से ये पूछने की कोशिश की? क्योंकि ध्यान दीजिए, चुनी गई सरकार का काम होता है कि वो लगातार जनता से संवाद करे। क्या करना है क्या नहीं करना है वो बगैर जनता से संवाद किए बगैर वो कैसे कर सकती है। एक चुनी की सरकार अपने तौर तरीके से सरकार नहीं चला सकती। उसे बार बार जनता से संवाद करना चाहिए। यदि सरकार ने अपने तौर पर नोटबंदी की, वहां पर 107 लोगों की मौत हो जाती है और लोगों को उस भीड़ में शामिल होना पड़ता है, लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार जब अपने तौर पर जिक्र करती है ब्लैक मनी का, और उस नोटबंदी को देखते चले जाइए तो हुआ कुछ भी नहीं। ना तो इस देश में ब्लैक मनी आई और जो उन बातों का जिक्र करती वह भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तो आपको परिणाम सुनने ही दिखाई देगा। सरकार इस दौर में जो योजनाएं बनाती चले गई वह योजनाएं भी इस दौर में अधूरी है, कहीं पूरी ही नहीं हुई। ऐसी नौबत यदि जिक्र नमामि गंगे का ही करें। ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री जब 2014 में ये योजना लेकर आए नमामि गंगे का, वो कहाँ तक की पहुंची है? 20-25%। बाकी काम तो अधूरा है। 80-85% का अधूरा है। यानी 2014 से जो योजनाएं चलती, 2024 में यदि उस योजना का जिक्र करते तो वह भी अधूरी की अधूरी। तमाम योजनाओं का आप जिक्र कर ले, उन योजनाओं का लाभ यदि इस देश के भीतर गरीबों को मिल ही नहीं रहा है तो फिर उस योजनाओं का क्या मतलब? मसलन यदि प्रधानमंत्री जब उज्ज्वला योजना का जिक्र करते हैं और वो सिलेंडर का जिक्र करते हैं तो ध्यान देने वाली बात है कि 2014 में उस सिलेंडर की कीमत कितनी थी और आज उस सिलेंडर की कीमत कितनी है। और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिया जाता है, क्या दूसरी बार वो जिस लाभार्थी को दिया जाता है तो दूसरी बार वो भर पाने की स्थिति में क्यों नहीं आता? उसके पास पैसे क्यों नहीं होते? यानी एक तरफ सरकार परसेप्शन बनाने चली जाती है लेकिन उसे गरीबों की जरूरतों से कोई लेना देना नहीं। ऐसी नौबत इस देश के भीतर सरकार बनाती चली गई। सरकार सिर्फ परसेप्शन के आधार लोगों को चलाना चाहती है जिसमें उनकी जरूरतें कोई मायने नहीं। इस दौर में जो जनता के भीतर के जो सवाल है वह भी सरकार ने उन सवालों पर से भी आंखें मूंद ली। क्या इस देश के भीतर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए क्या? क्या सरकार का जनता से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए क्या? क्या ऐसी नौबत लोकतंत्र के भीतर होनी चाहिए क्या? और बीते 10 सालों में हुआ यही। सरकार ने इस देश की जनता की कोई परवाह नहीं की, तभी तो इस देश की जनता उस गरीबी की कतार में शामिल होती चली गई जिसमें इस देश के लोग बीपीएल कार्ड तक के लिए मोहताज होने लगे।
और नौबत भारत असमानता में दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ा, जिसमें इस दौर में असमानता 55% है। 2014 में इतनी असमानता नहीं थी जो कि अब 2024 में है। और बाबा साहेब बार बार जिक्र करते थे समानता का। वो चाहते थे कि नागरिकों के बीच समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए। यदि वो समानता ही इस दौर में गायब है और सरकार अपने तौर पर अपनी उपलब्धियों का ही जिक्र करती है, तो इन उपलब्धियों का मतलब क्या है जिसका लाभ गरीबों को मिलता ही नहीं। और इस दौर का सच तो यही है कि सरकार का लाभ गरीबों को मिल ही नहीं रहा है, वह तो चंद लोगों को मिल रहा है और वो चंद लोगों के आश्रय चल रही है। उसकी सारी की सारी जो पॉलिसीज है, जो आर्थिक नीति है, वो चंद लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। गरीबों के लिए तो सरकार ने सिर्फ महज 5 किलो अनाज के सिवाय कुछ भी नहीं। जो सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए वह भी इस दौर में गायब है। लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को स्वास्थ्य, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इस सरकार का काम होता है। लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम होता है। सरकार तो वो होती है कि लोगों के साथ वो चले, लोगों को अवसर दे, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सके, ये सरकार का काम होता है। लेकिन सरकार तो इस दौर में उस गुलामी मानसिकता से चल पड़ी है जिसमें लोगों को वो महज 5 किलो अनाज दे देती है और उनके सवालों पर से अपनी आंखें मूंद लेती है। ये इस देश का सच है।